जिनके जीवन में संत आ जाते हैं तो भगवंत आ जाते हैं, और भगवंत आ जाते हैं तो उत्सव मनते ही रहते हैं। ध्यान रखिए, जिनके जीवन में संत का आना होता है उन्हें नित्य बसंत होती है। महाराज, संत की पहचान क्या है? तो देखो, कपड़ा पहन लेने से संत नहीं बन जाते। हाँ, आप सोचो, बढ़िया पीले रंग के कपड़ा पहन लो, वाह अब तो हम महाराज जी बन गए, बाबा जी बन गए हैं, साधु जी बन गए हैं। ना, माला पहन लेने से भी साधु नहीं बन जाएंगे। 2.5 एकड़ का प्लाट चंदन पोत लेने से भी आप जो है साधु नहीं बन पाएंगे। अच्छा महाराज, बड़े बड़े बाल रख लें तब तो बन जाएंगे। ना ना, साधु भेष का नाम नहीं है। साधु एक स्वभाव का नाम है, गुणों का नाम है साधुता। कल बताया ना, सुहृदा सर्वदेही नाम। हा? साधु एक स्वभाव का नाम है। क्या? संतो हृदय नवनीत समान। संत उसे कहते हैं जिसका हृदय, नवनीत का अर्थ होता मक्खन। क्या होता है? मक्खन। जिसका हृदय मक्खन की भांति कोमल हो वो संत है। कई लोग कहने लगते, भाई करना क्या है, माला ले लो, माला पहन लो, तिलक लगा लो, सीताराम कहने लगो, साधु बन जाओ। वैसे तो इसकी कोई पढ़ाई नहीं है, पर गुरु के चरणों में घिसाई बड़ी जरूरी होती है। हाँ, साधु पढ़े ना चलेगा, पर जब तक गुरु के चरणों में वो रगड़ा नहीं, घिसा नहीं, तब तक नहीं बन पाएगा। और स्वविवेक से अगर शायद बन भी गया, स्वविवेक से शायद बन भी गया तो कुछ दिन तो टिका रहेगा, बाद में पानी के बबूला की भांति फूट करके स्वाहा हो जाएगा। क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये सभी महापुरुष कहते हैं, भैया साधुता आना बड़ा कठिन है। साधुता लाने के लिए गुरु के चरणों में माथा को रगड़ना पड़ता है। रगड़ोगे, सेवा करोगे, तभी मिलेगा। गुण, लक्षण, विधियां। देखा देखी करने से रूप तो बना सकते हो, परंतु रूप का अर्थ नहीं समझ सकते। एक बार एक ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, व्यास जी। उनको पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने लोटा पेट में बांध लिया, गड़ई पेट में बांध ली तौलिया से। अब उनकी कथा सुनने एक और कथावाचक पहुंचे। उन्होंने देखा, भाई महाराज जी पेट में गड़ई बांधे, शायद गड़ई बांधने से कथा ज्यादा जमत है। धोखे से उनकी एक भागवत लगी, उनने भी गड़ई बांध ली। अब जो महाराज जी हते धोखे से बेबीऊ कथा में सुनवे पहुंच गए, और उनने देखो कि महाराज तो गड़ई बांध। कथा पूरी भई,
बोले महाराज तो मैं भी पेट में दर्द रहो का आज। व्यास जी बोले नहीं, आज हमने देखा आप लोटा बांधे हुए। व्यास जी बोले आप फलाने गांव की कथा में बांधे हुए थे ना, वही नकल हमने की है। अरे बोले महाराज हमारा तो पेट दर्द कर रहा था। महाराज बोले तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हम समझ रहे थे कि लोटा बांधने से जो है कथा बड़ी जमती है। नकल करना जो है ठीक है, नकल में दुनिया चल रही है, पर भाई कुछ अकल का भी प्रयोग करो। है? विद्वाने परीक्षायाम भागवतिर वार्ता, विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है क्या। लेकिन आजकल तो कई लोग हमें बताने महाराज हमने अनुष्ठान करवाओ, कौन सफल नहीं हो। एक पत्रकार ने हमसे पूछा था, बोले महाराज पहले भागवत हुआ करती थी तो पुष्पक विमान आया करते जजमान को लेने के। आजकल इतनी भागवतें हो रही, पुष्पक विमान तो दूर की बात, बैलगाड़ी लो नहीं आ रही। कथा बदल गई कि भागवत बची नो ही है। महाराज बा पोथी मिले है कहां, हमें बता दो, हमें वाई करवाऊंगे। हमने कहा श्रीमान पत्रकार महोदय कथा वही है और आज भी पुष्पक विमान आ सकता, बस कुछ कमियां हो गई। बोले कमियां क्या हो गई। हमने कहा पुष्पक विमान तब आता था जब सुखदेव जी जैसे परमहंस ज्ञानी कथा व्यास हो और महाराज परीक्षित जैसा समर्पण वाला श्रोता हो, दोनों आज भी ऐसे जुड़ जाएं तो आज भी विमान आ सकता है। लेकिन आजकल कथा की जाती, जजमान जी सोचते हमारा नाम खूब बढ़ जावे कि हम धर्मात्मा हैं। व्यास जी भी सोचते 51,000 की गड्डी ना है आ जावे, 61 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब कहां से फलदायी होगी, ये तभी फलीभूत होगी। देखो हमारा एक सिद्धांत निश्चित रहता है, तुम कथा सुनो या मत सुनो, हमारे हनुमान जी बैठे सुन ही रहे। और कथा जगत को रिझाने के लिए हो नहीं सकती। क्यों? जगत को रिझाने के लिए कथा कदापि कल्याण नहीं कर सकती, ना तो श्रोता का और ना वक्ता का। कल्याण तभी होगा जब श्रोता भी गोविंद को पाने के लिए बैठे और वक्ता भी गोविंद की भक्ति श्रोताओं के हृदय में जाग जावे, इस हेतु कथा करे, तब फली